आप सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। शिष्य कैसे बना जाए और शिष्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अ, शिष्य कैसे बना जा सकता है और शिष्य की परिभाषा परिभाषा तो करना सरल नहीं है, लेकिन हाँ, आगे बातचीत करते करते हो सकता है कोई परिभाषा निर्मित हो जाए। शिष्य कैसे बना जा सकता है? बना नहीं जा सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। शिष्य बना नहीं जा सकता है। शिष्य हो सकता है कोई। जैसे अगर हम्म। कोई शिष्य है, किसी में शिष्य होने वाली बात है, तो शिष्य हो सकता है। शिष्य होने वाली बात है का मतलब क्या है? शिष्य होने वाली बात का मतलब है कि जिसमें प्रेम है, जिसमें समर्पण की बात है, जिसमें झुकने की कला है, जिसमें सुनने की कला है। कुछ ऐसे गुण हैं। अ, सत्य की प्यास है, खोज है, जो आम जीवन चल रहा है उससे अलग कुछ देखने की प्यास है। तब अगर वो किसी गुरु से मिलता है तो पूर्ण रूप से शिष्य हो सकता है। गुरु शिष्य बना नहीं सकता है, और न ही कोई व्यक्ति प्रयास से शिष्य बन सकता है। ये दोनों बातें संभव नहीं है। इसीलिए आज तक जितने भी वास्तविक गुरु हुए हैं, उनके न के बराबर शिष्य ही रहे हैं। क्योंकि शिष्य बनाया नहीं जा सकता है, और न शिष्य बना जा सकता है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर कोई पहले से ही शिष्य है, कुछ गुण है उसमें, जैसे एक बीज है, तो बीज उचित जमीन मिलने पर फल फूल सकता है, और बीज अगर बंजर जमीन में पड़ा रहे तो नष्ट हो सकता है। तो फिर तो यहाँ पर दो बातों का मिलन है। गुरु ऐसे है जैसे कि एक उपजाऊ जमीन, और शिष्य ऐसे है कि जैसे बीज। तो बीज तब भी बीज है जब उपजाऊ जमीन हो, या फिर बंजर जमीन। बीज दोनों स्थिति में बीज है। ठीक इसी तरीके से शिष्य चाहे गुरु को मिले तब भी वो शिष्य है, चाहे गुरु को ना मिले तब भी वो शिष्य है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है अगर शिष्य गुरु से मिले या ना मिले? क्योंकि मैंने कहा कि शिष्य तब भी शिष्य है जब वो गुरु से नहीं मिलता है कभी भी। तो ठीक वैसी ही बात है कि कोई बीज बंजर जमीन में में पड़े, या उपजाऊ जमीन में पड़े, या किसी जमीन में ना पड़े, हर स्थिति में बीज बीज है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर बीज किसी जमीन में ना पड़े और बंजर जमीन में पड़ेंगे भी, तो बीज बड़ा नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, पेड़ नहीं बनेगा। तो उपजाऊ जमीन में ही पड़ने का कोई अर्थ है? तो बीज उपजाऊ जमीन में ना पड़े तब भी बीज है, लेकिन उपजाऊ जमीन में पड़े तो बीज की जो क्षमता है वो वास्तविकता में बदलती है। क्षमता तो बीज में है, लेकिन मान लो कोई चीज बीज नहीं है। जैसे एक जमीन बहुत उपजाऊ है, और मैंने उसमें पत्थर बो दिया, मैंने उसमें कंकड़ बो दिए, मैंने उसमें लकड़ी बो दी, मैंने उसमें कोई धातु, लोहा या सोना बो दिया।
तो कुछ उपजेगा नहीं, कुछ पैदा नहीं होगा, तो बीज ही बोना पड़ेगा। इसका मतलब है कोई पहले से ही बीज है तो ही उपजाऊ जमीन में पड़ेगा, तो कुछ पैदा होगा। तो पहले से बीज होना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने कहा कि अगर उपजाऊ जमीन ही नहीं हो या जमीन ही ना हो, तो बीज चाहे कितना भी बड़ा फल देने वाला या बड़ा पेड़ बनने वाला क्यों ना हो, चाहे वो बरगद का बीज हो, चाहे किसी भी आम का बीज के फल का बीज हो, तो उसकी कोई क्षमता प्रकट नहीं होगी। तो गुरु ऐसे ही है जैसे उपजाऊ जमीन, लेकिन किसके लिए, किसके काम आएगा गुरु? सबके नहीं, सिर्फ उसी के जो पहले से ही शिष्य है। शिष्य यानी कि बीज, और वो पहले से ही होना चाहिए। शिष्य बना नहीं सकता है गुरु, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता कि गुरु शिष्य बना सकता होता या कोई शिष्य बन सकता होता, तो जितने भी गुरु होते और हुए हैं उनके पास जो भी व्यक्ति जाता, सब के सब शिष्य बन जाते, 100%। या चलो नहीं तो 99%, 90%। लेकिन शिष्य बन पाते हैं 1%, या फिर उससे भी काफी कम, न के बराबर। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उपजाऊ जमीन हो और पहले से ही बीज हो, इन दोनों का मेल, और इन दोनों का मेल दुर्लभ है। अगर वैसे जमीन में बीज पड़ने की बात करूं तो दुर्लभ नहीं है। यहाँ पे मनुष्य, शिष्य और गुरु की बात चल रही है, तो वहां दुर्लभ है। शिष्य रूपी बीज बहुत दुर्लभ है, क्योंकि या तो शिष्य रूपी बीज, पहली बात, ज्यादा होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो उनको गुरु मिल पाए या ना मिल पाए, तो ये संयोग की बात है। अगर मिल पाए तो वो घटना घट पाए, दोनों बातें हैं। क्योंकि जो भी असली गुरु होगा, उसकी पहुंच काफी कम लोगों तक ही जीते जी में हो पाती है। अधिकतम लोग उसको नकार देते हैं, क्योंकि उसकी सारी बातें मन के विपरीत होती हैं। मन उससे कभी कन्विंस नहीं होता, स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि गुरु का काम ही यही है कि आपको, आपके मन को छुड़ा देना। मन को कैसे समझे? मन क्या है बीज के अर्थ में? मन वैसे ही है कि जैसे बीज का खोल, जैसे एक बीज को अगर पेड़ बनना है, तो बीज में जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए। अगर बीज पूरा नष्ट हो जाए तो पेड़ बनता है। अगर बीज अपने आप को पूरा खो दे, पूरा गंवा दे, पूरी तरह से लुट जाए, पूरी तरह से अपने आप को मिटा दे, तब पेड़ बनता है। तो ठीक उसी तरीके से कोई व्यक्ति, वैसे तो आइडियली कोई भी व्यक्ति शिष्य हो सकता है अगर वो अपने आप को पूरा मिटाने को तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा होने को तैयार होते नहीं है आमतौर पर। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को थोड़ा सा भी कभी मिटाया है या मिटाने को तैयार हुआ है, तो उसको कह सकते हैं कि वो एक बीज के रूप में तैयार हो रहा है, जिसको उपजाऊ जमीन मिले तो आगे चल के वो पूरा मिट सकता है। क्योंकि खुद से थोड़ा सा मिटा है, लेकिन कई बार और ज्यादा मिटने के लिए किसी का सहारा लेना, अ, और बिना सहारे के मिट भी नहीं सकते हैं। क्योंकि प्रकृति में भी एक बीज बिना जमीन के सहारे के मिट भी नहीं सकता है, चाहे भी तो। ये संभावना ही नहीं है। मिटना ही तभी पॉसिबल है जब कोई सहारा हो, जब कोई जगह हो जहां खुद को छोड़ सके, जहां खुद को सौंप सके, तभी। तो बीज ने खुद को जमीन को सौंपा तो पेड़ बन गया। लेकिन डर लगता है मन को, एक मनुष्य के मन को डर लगता है कि अगर मैंने जो कुछ भी समझा था कि मैं हूं, उस पूरे को छोड़ दिया, तो मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। लेकिन यही थोड़ी सी उलटबासी है, थोड़ी सी रहस्यमय बात है, चमत्कारिक बात है, या बेबूझ बात है, कि अगर कोई खुद को पूरा मिटाने को तैयार हो, तो फिर वो विकसित होता है। तब फिर वो बीज से वृक्ष बनता है। सिर्फ तभी उसकी क्षमता वास्तविकता में बदलती है। तो आपका प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति शिष्य बन सकता है या कैसे बन सकता है? तो मैंने कहा कि नहीं बन सकता है, और ना ही कोई गुरु बना सकता है। लेकिन अगर वो पहले से ही शिष्य है, तो फिर
गुरु के मिलने पर उसके साथ जुड़कर वो अंकुरित हो सकता है, फलीभूत हो सकता है, जमीन से उठता हुआ पूरे आकाश तक फैल सकता है, क्षुद्र से विराट हो सकता है। लेकिन इसके लिए खुद को पूरे मिटाने की तैयारी चाहिए। और जो खुद को पूरा मिटाने को तैयार है, या कम से कम खुद को थोड़ा भी मिटाने को तैयार है, पूरा मिटाने को तो तैयार पहले से कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पूरा मिटाने की तैयारी के लिए भी कुछ ऐसी जमीन चाहिए, कोई गुरु चाहिए, तभी कोई तैयार हो पाए। तो अगर कोई खुद को थोड़ा भी मिटाने को तैयार है तो उसको शिष्य कहेंगे। यानी वो बीज है, बीज तैयार हो चुका है, अब जमीन मिल जाए तो अंकुरित हो जाए। लेकिन फिर भी अगर ये बोला जाए या देखा जाए कि क्या कोई भी व्यक्ति शिष्य बन सकता है या हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है, अगर वो खुद को पूरा मिटाने को तैयार हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना तो है, हर व्यक्ति एक संभावना को लेकर ही पैदा होता है। ये अलग बात है कि 99.99% से भी ज्यादा लोग उस क्षमता को वास्तविकता में नहीं बदल पाते हैं। मतलब बीज बीज ही रह जाता है। वैसे ओशो के दो कथन इससे याद आ गए कि एक किताब में ओशो का एक उपशीर्षक था कि देखना, बो तो दिए हैं, देखना कहीं बीज बीज ही न रह जाए। और दूसरी बात जो एक दूसरे प्रवचन में उन्होंने कहा था कि अगर लाखों फेंके गए बीज में से एक भी अंकुरित हो जाए, अगर लाखों फेंके गए बीज में से एक भी अंकुरित हो जाए, तो ये रिकॉर्ड तोड़ सफलता है। इसका मतलब है कि लाखों लोग जो गुरु के पास आते हैं उत्सुकतावश, विद्यार्थी के रूप में, अपने मन को लेकर, उनमें से कोई एक, लाखों में कोई एक भी अगर शिष्य के रूप में पूर्ण रूप से शिष्य हो पाता है, यानी बीज जमीन में पड़ पाता है, तो एक बहुत बड़ा वृक्ष उससे प्रकट हो सकता है। दुर्लभ घटना है। लेकिन जब आप इस बात को सुन रहे हैं, तो आपको इसी तरह देखना चाहिए कि ये दुर्लभ घटना नहीं है और आप खुद शिष्य हो। क्योंकि सच यही है कि हर व्यक्ति शिष्य है, हर व्यक्ति एक बीज है। क्योंकि प्रकृति में अगर कोई व्यक्ति बीज ना हो, उसमें कोई विकसित होने की संभावना ना हो, तो उसके जन्म का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए मूल रूप से तो हर व्यक्ति एक शिष्य है या हो सकता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि फिर भी नहीं हो पाता है क्योंकि वो मिटने की तैयारी नहीं है, खुद को छोड़ने की तैयारी नहीं है, मन को छोड़ने की तैयारी नहीं है। तो थोड़ी सी भी तैयारी हो, लेकिन तो हो सकता है मेरी इन बातों को सुनने के बाद आपके अंदर खुद को छोड़ने की भी थोड़ी सी भी, हल्की सी भी एक ललक पैदा हो, तो फिर आप शिष्य हो सकते हो और आपकी यात्रा शुरू हो सकती है। आप बीज के रूप में मिट के एक वृक्ष के रूप में जन्म ले सकते हो और जन्म दे सकते हो।